very good afternoon to all of you. फुट केयर यानी पैरों की देखभाल विच इज एज इंपॉर्टेंट एज योर फेस एंड योर स्किन केयर इज। लेकिन कई बार ये जानते हुए भी हम अपने पैरों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पाते, यानी कि फुट केयर के जो परफॉर्म करनी होती है एक्टिविटीज वो हम घर पर परफॉर्म नहीं करते। घंटों पार्लर्स में बिताते हैं, वहाँ पे पेडिक्योर्स कराते हैं, ढेरों पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कभी इस बारे में सोचते नहीं है कि क्या रेमेडीज हो सकती है जिनके जरिए पैरों की देखभाल घर पे बैठे बैठे की जा सके। वैसे आज हम आपको बताएंगे, हमारे इस ब्यूटी सेगमेंट में हमारी खूबसूरत सी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है पायल सिन्हा जी, जो आपको बताएंगी कि रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स से, यानी कि कौन सी हर्बल रेमेडीज से आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने पैरों की देखभाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से, जिससे आपके पैर और भी खूबसूरत, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जो ये पैरों की देखभाल है, फुट केयर, आप एक प्यारा सा पैक बताइए जो हर्बल हो, जिससे पैरों की देखभाल अच्छे से की जा सकती हो। प्यारा सा पैरों का ब्लीच बता देते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट फायदा दिखे कि कुछ हुआ हमारे पैरों में। और इसका सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप एक में करिए, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि क्या हुआ। एक्चुअली आप दोनों में करते हैं तो समझ में नहीं आता, आप एक में करेंगे तो आपको चेक। आप सिर्फ ब्राउन जो सिरका होता है, सिरका और दही दोनों को, दही ज्यादा, सिरका की 4-5 बूंदे और 2 चम्मच दही, इतना एक पैर के लिए, दोनों को फेंटिए और एक पैर पे लेयर लगा दीजिए। और जब वो थोड़ा सूखने लगे तब जरा आप उसको रब करिए, और रब करते ही गर्म पानी में डाल दीजिए। आप जरा पानी का कलर देखिएगा क्या मैल छूटता है उससे। इंस्टेंट ब्लीच है और इससे हमारी डेड स्किन जो होती है पैरों की वो भी उतर जाएगी। वो साफ हो जाती है। इंस्टेंटली आपके पैर बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। अगर इस ब्लीच को आप अपनाती हैं अपने घर पर तो बहुत खूबसूरत आपके पैर हो जाएंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ है, रोहन है हमारे साथ जी। रोहन बताइए। हेलो पायल जी, कैसी हैं आप? हेलो हेलो पायल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। लगता है उन्होंने पायल जी के लिए फोन किया है। जी बताइए, पायल जी हमारे साथ है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ पायल जी, सबसे पहले ये कहूंगा, मैं 2 महीने से आई बीन ट्राइंग योर फोन। प्रज्ञा का बिल्कुल बिजी, कभी उठा दो, लगता ही नहीं है फोन। 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, फाइनली आज जाके लगा है। चलिए, हमारा सौभाग्य हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए। I have a message from my wife. My wife is a big fan of yours. Probably जीना तमान के बाद सबसे बड़ी फैन वो की है। Oh God, चलिए। मेरी मदर इन लॉ, मेरे सारे नेबर सब साथ में आपको प्रोग्राम देखते हैं और साथ में पूरा प्रोग्राम देख के पूरा रेसिपी बनाते हैं। सो मतलब बहुत एक्साइटेड है वो। तो जैसे मैं बताऊंगा, मेरी आपसे फाइनली बात हुई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, तो 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली मेरी खुद की है कि मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई है। मैं 28 साल का हूँ, आई एम 28 years old, एंड उसकी वजह से बाल भी काफी झड़ने लग गए हैं। एंड आई ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ शैम्पूज, बट बिल्कुल भी जरा सा भी फायदा नहीं हो रहा, वेदर इट इज दोस हर्बल शैम्पूज या फिर ये वाले। एंड सेकेंडली, मेरे वाइफ के चीक्स पे बहुत वो हो रहे हैं, पिंपल्स टाइप कोई दाने हैं, वो बहुत हो रहे हैं। एज कितनी है आपकी वाइफ की? मेरी वाइफ इज 26। ओके, शी इज 26 एंड ही इज 28। सबसे पहले इन्हीं के सवाल से उठाते हैं। इनके बालों में डैंड्रफ बहुत है। पहले तो इनको हम बहुत सारा थैंक्स देना चाहेंगे। इनका क्या नाम था? इनका नाम है रोहन। रोहन, थैंक यू सो मच कि आपकी फैमिली और सब मिलके हमारा प्रोग्राम देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। इसका मतलब आप फॉलो भी करोगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आपने डैंड्रफ बताई है, ये तो आपका सिर्फ 7 डेज का, आपके घर में कोई भी हो उस समय नोट डाउन कर ले, ताकि आप 3 डेज सिर्फ शिकाकाई के पाउडर में नींबू का रस मिला के अगर अपने बालों के यहाँ पूरे स्कैल्प पे आप अच्छे से मसाज कर रहे हो, और 3 डेज वो कर रहे हो, 3 डेज देसी कपूर में नारियल का तेल मिला के कर रहे हो। फर्स्ट 3 डेज ये, सेकंड 3 डेज ये, और बीच में हर्बल शैम्पू जो हम बताते हैं। जी नमिता, दिस इज जस्ट अ चैलेंज कि अगर ये कॉम्बिनेशन वो अप्लाई कर रहे हैं तो विद इन 7 डेज आपकी डैंड्रफ, जिससे आप अभी तक इतने परेशान थे, टोटली चली जाएगी। ओके, रेगुलरली 7 डेज बाद आप हमें कॉल करिएगा कि क्या ये बात सच थी, 7 डेज की बात। ओके, सिर्फ 7 डेज बाद वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी जी। और इनकी जो वाइफ है, उनके फेस पर चीक्स पे पिंपल्स हो रहा है। पिंपल्स के लिए आप सिंपल, आपकी जो एज है वो सपोर्ट कर रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सोप जो हम बताते हैं वो सोप तो यूज करिए, नीम पुदीना तुलसी वाला, उसमें मुलैठी और चंदन और मुल्तानी मिला करके। साथ में आप नीम की निबोली होती है, उसको मिला लीजिए थोड़े से दही में जी, और उसको पूरा लेप की तरह लगा दीजिए। ये एवरीडे लगाएं। जब ये लगाएंगे, और जो हम आपको अपना हर्बल सोप बताते हैं आपको, जब आप ये दोनों चीज लगाएंगे तो 21 दिन में अंतर आ जाएगा। ओके, इनकी वाइफ के चेहरे पर 21 दिन में और आपके बालों में 7 दिनों में फर्क आएगा। तो 7 दिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं, उसके बाद हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इससे असर हो रहा है या नहीं। अभी बात करते हैं, रजनी हमारे साथ हैं। जी रजनी, बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आप सरसों का तेल बनाने की बताते हो, वो उसमें क्या क्या डालना है और किस तरह बनाना है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या स्किन के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हफ्ते में एक बार बना लो और डेली यूज कर लो? ओके, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है कि स्किन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार बना दिया और उसे यूज करते हैं। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि सरसों का तेल आपको कैसे बनाना है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है जब बंदा हीना कर रहा हो जी,
हम इसका कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इससे कोई लिंक नहीं है, सेपरेटली नहीं बता रहे हैं। जब आप हर्बल हीना लगा रही है तो अगर आपके सरसों किसी तासीर किसी फॉर्म में पहुंच रही है तो आपका शेड अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप सरसों के तेल में पिसी हुई मेथी डालिए छान के, पहले पीस लीजिए फिर छान लीजिए, और उसी में आप डाल दीजिए करी पत्ता, वो भी सूखा, और नीम की पत्ती, ये डाल करके आप धूप में रख दीजिए। अब इसको फेंटिए और जब आप लगाइए तो इसमें कर्ड मिला लीजिए, क्योंकि इसकी तासीर हो जाती है गर्म। ये दोनों मिला करके जब अपने बालों में लगाएंगे, और अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो इसमें भृंगराज मिला दीजिए, नहीं तो इतना ही बहुत है। हफ्ते में 2 बार इसकी मसाज कीजिए, इससे इंस्टेंट शाइनिंग आती है बालों में। और आपने कहा कि 1 हफ्ते का, तो आपका जुगाड़ इसलिए हो सकता है कि अगर आप फ्रूट पैक बना के जो हम बताते हैं उसको आप टपरवेयर की डब्बी में रख करके ऊपर एज आइज यूज करते हैं तो आपका 1 हफ्ते चल जाएगा। ओके, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब पार्लर्स में जाके पेडिक्योर्स कराए जाते हैं तो वो कुछ पैक हमारे पैरों पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ इंस्टेंट हमारे पैरों में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना होता है कि डेड स्किन उतर जाती है तो स्मूथ सॉफ्ट और हो जाते हैं हमारे पैर। लेकिन किस तरह का फेस पैक, आई मीन फुट पैक हो सकता है जिसके जरिए पैरों को और सॉफ्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो शिल्पी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून शिल्पी। मैम मुझे ये क्वेश्चन था कि मेरी स्किन ऑयल एंड प्लीज सेंसिटिव है बहुत, तो मैम मेरी स्किन में काफी ज्यादा पिंपल्स है और गड्ढे बहुत पड़ गए हैं, और निशान जो है वो जानते नहीं है। और सेकंड है कि मेरे बालों में बहुत ज्यादा 2 मुँहे बाल हैं जी। और एक क्वेश्चन है मेरी मम्मी की झाइयाँ बहुत है। ओके, सबसे पहले इनके सवाल से उठाते हैं कि इनके चेहरे पर पिंपल्स हैं। नहीं है शिल्पी, आपने फेशियल लिया कभी, हर्बल फेशियल? मैम एक बार। Okay, सिर्फ एक बार लिया। अभी इनके सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पैरों की देखभाल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके फेस की, आपकी स्किन की। आप घंटों बैठ के फेस के लिए पैक्स तैयार करते हैं, और अभी हमसे कॉलर ने भी पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कोई पैक जो हम तैयार करके रख दें और उसे पूरे हफ्ते लगाते रहे अपने चेहरे पर। लेकिन बहुत जरूरी है कि पैरों की भी आप उतनी ही देखभाल करें, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन और चेंज ऑफ वेदर के साथ, जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो पैर बहुत रूखे और बेजान हो जाते हैं, और इसमें हम कुछ नहीं कर पाते बिकॉज हम अपने पैरों की घर पे ठीक से देखभाल नहीं करते। क्या पैक्स हो सकते हैं जो अपने पैरों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे पायल जी के साथ। लेकिन उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, शिल्पी ने हमसे सवाल किया था कि उनके चेहरे पर एक्ने है, ऑयल सिक्रीशन ज्यादा है, मदर की झाइयां, और उनके बाल 2 मुंह हैं। शिल्पी, आप अपनी मदर के लिए नोट कर लीजिए, अगर आप मुलेठी पाउडर आपको मिल जाता है तो उसको पानी में घोल करके पूरा चेहरे पे क्लेप लगा दीजिए, और लगाने के इमीडिएट बाद 1 आलू पूरा कच्चा कद्दूकस करके उसी से उसकी मसाज कीजिए। जैसे आपने 2 लच्छे पकड़ लिए और उसकी स्लाइटली मसाज कीजिए। और आप अपने चेहरे पे, आपने बताया ऑयली स्किन है, एप्पल को हल्का सा बॉईल करके उसको मैश करके पहले मौसमी या नींबू का रस लगा के उससे एप्पल से मसाज करें, और वीक में ट्वाइस, आपने कहा महीने में 1 बार हो रही है, यहाँ पे फॉर्मूला है ट्वाइस, ठीक है। इसको आप स्लाइटली कीजिए, और ब्लीच बिल्कुल मत कीजिएगा। और इनका था बाल 2 मुंह हो रहे हैं, जो अभी हमने आपको मस्टर्ड ऑयल बताया उसी तेल को आप दही में मिला करके मसाज कीजिए, इससे आपके बाल ठीक हो जाए। अभी कविता से हम बात करते हैं। जी कविता, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। हेलो 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 जी, वेरी गुड आफ्टरनून कविता, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम हम 21 एज के हैं, और बाल मतलब कर्ली हो पाते ना, रफ है। ओके, रफ है, रफ बाल ओके, कर्ली है। हाँ कविता, रफ बाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी काले आंवले की चटनी बहुत वर्क करेगी। अगर आप काले आंवले भिगोइए और रात भर भीगे रहे, उसी में आप सजा गोल दाना मेथी का उसी में आंवले में डाल दीजिए, उसको पीस लीजिए, और जितना वो मिक्सचर आया उतनी ही मेहंदी डाल दीजिए, और उसमें उतना ही दही डाल दीजिए। अब ये जो घोल तैयार होगा उसमें ऊपर से 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। इसको आप शैम्पू किए हुए बालों में लगाइए, और आप देखिए क्या सिल्की हो जाएगा। ओके, देखिएगा फिर क्या सिल्की हो जाते हैं। वैसे रेमेडीज थोड़ी डिफिकल्ट जरूर होती हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इन्हें बनाने में, लेकिन जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो जनरली इट वर्क्स एज अ मैजिक ऑन योर हेयर, ऑन योर स्किन, ऑन योर फेस एंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अभी बात करते हैं, पूजा हमारे साथ हैं। जी पूजा, बताइए। जी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। जी मैम, मेरे चेहरे पे ना बहुत सारे काले दाग हैं मैम, और बिल्कुल ग्लो स्किन नहीं है, बहुत ड्राई रहती है स्किन, और काले दाग में रोगन बादाम भी 3-4 दिनों लगा रही हूँ, मेरे फेस पे लगा के सो रही हूँ। एज कितनी है आपकी? 22 साल है मैम। 22 ईयर्स के। हिंदुस्तान की हर लड़की की यही समस्या है कि स्किन पर ग्लो नहीं रहता है, क्या करें? और आपने कहा 3-4 दिन हुए अभी, 3-4 दिन का तो बिल्कुल भूल जाइए, मिनिमम 21 डेज तो रखना ही है। आप आज ही से शुरू हो जाइए। आज आप नियम बना लीजिए कि पपीते को इतना मैश करिए कि उसका छिलका भी मैश हो जाए, उसमें मिला दीजिए नींबू का रस, उसकी मसाज का नियम बना लीजिए, हम एवरीडे करेंगे।
ये तो आपको करना ही करना है। साथ में फेस वॉश बनाइए, मुल्तानी मिट्टी में संतरे का जो छिलका होता है उसको डायरेक्ट कद्दूकस कीजिए, सुखा के मत पीसिए, घिस के सुखाइए। उन दोनों को मिला के आप बेसिन पे रख लीजिए, उससे दिन भर में 2-3 बार मुंह धोइए और पपीते की एवरीडे मसाज कीजिए। इससे आपका पहले ये लाइट होगा और फिर आपका ग्लो आएगा। धीरे धीरे पेशेंस के साथ साथ ग्लो जरूर आएगा आपके चेहरे पर। अभी बात करते हैं, प्रतिमा हमारे साथ हैं। जी प्रतिमा। हेलो। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते प्रतिमा, बताइए। हाँ मैम, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा फेस मैम स्मूथ बिल्कुल नहीं है। ओके। और मैम ऑयलीनेस भी है, ड्राइनेस भी है, कहीं के दाने हैं। ओके, ऑयलीनेस है, ड्राइनेस है, दाने हैं, कुछ और कहना चाहती हैं? मैम आईज के नीचे ना बहुत सारी लाइंस हैं। ओके, आईज के नीचे लाइंस हैं इनके, तो क्या कर सकती हैं इसके? प्रतिमा, आपने कभी ध्यान दिया है जैसे आप चेहरा धोती हैं तो आप पोंछ लेती हैं, नॉर्मली जनरली हम लोग भी ऐसा करते हैं कि ऊपर से नीचे हो गया, वो जर्नल एवरीडे का जो एक्शन होता है वो मिक्स होकर के ये लाइंस क्रिएट कर देता है। और अगर इसमें आपने गर्म पानी से धो दिया तब तो सोने पे सुहागा हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठंडे पानी से चेहरा धोना, इतने एरिया को टच ही नहीं करना है। इवन आप फेस पैक भी लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली गर्म पानी से मुंह धोते हैं और साथ में पोंछते हैं तो चेहरे पर झाइयां या रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो आप कैबेज का रस उसमें शहद मिला के अप्लाई करिए और एलोवेरा का यूज आप आज से ही शुरू कर दीजिए। इसकी एक लेयर लगाइए, स्टिक जब वो टाइट हो जाए उसकी दूसरी लेयर लगाइए, 3 लेयर आप एवरीडे लगाइए। ओके, अभी सुनीता है हमारे साथ। जी सुनीता, बताइए। हेलो। हेलो जी सुनीता, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? मैडम, ये मेरे भाई की छोटी बेबी है, उसकी एज 1 साल की है। तो मैडम उसका कलर थोड़ा डार्क है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं? ओके, कलर डार्क है, वैसे मुझे लगता है कि खुदा ने जो दिया हो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी वो 1 साल की है तो उनके लिए कोई रेमेडी मुझे लगता नहीं कुछ भी नहीं, इस समय कुछ भी नहीं। 1 साल बहुत अर्ली, अभी तो अपने आप ही चेंज होगा कलर। और बाकी आप ब्रेड में दूध भिगो करके, छोटे बच्चों की क्लीनिंग इससे अच्छी होती है। सोप ना लगाइए, लेकिन यही बहुत है। जी, अगर कोई फुट पैक की बात करें तो किस तरह का फुट पैक हो सकता है जो घर में बनाकर रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स वाला, जिससे पैरों की देखभाल बहुत अच्छे से की जा आप देखिए, संतरा जो खाते हैं ना, उसको सुखाइए नहीं, बिल्कुल फ्रेश को पानी में डाल के पीस लीजिए, तो आप देखेंगे येलो कलर का एक पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। उसी पेस्ट में आप डाल दीजिए मुल्तानी मिट्टी और लाल चंदन, साथ में डाल दीजिए एक मौसमी का रस। आप इसको बीट करके जब आप पेडिक्योर कर चुके हो तब लास्ट में उसकी एक लेयर लगा दीजिए। जब वो टाइट हो जाए तब उसको रब करिए, अच्छे से खूब देर तक रब करिए। ये फील करिए कि आपके हाथ में कोई ब्रश है, आप सोप रब कर रहे हो, और उसके बाद देखिए क्या मस्त रहता है। ओके, जिस तरह से फेस को टाइट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से पैरों की स्किन को भी टाइट रखना चाहिए। अभी हमसे बात करेंगे, मधु हमारे साथ हैं। जी मधु, बताइए। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। पिंकी है हमारे साथ। जी पिंकी, बताइए। लगता है इनका भी संपर्क तो टूट चुका है। जनरली हम देखते हैं कि कई बार हमारे पैर बहुत रूखे बेजान हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे शू का साइज भी फिट नहीं होता है या हम ऐसा कोई चप्पल नहीं पहनते जो हमारे पैर में कंफर्टेबल होती है, तब भी ऐसा हमारे साथ होता है। तो इस केस में पैरों की देखभाल कैसे की जा सकती है? आप देखिए, अगर मोटे दाने वाली चीनी को नींबू में लगा करके रब करते हो अच्छे से, थोड़ा टाइम दे करके, और जब वो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, आपके पैर बिल्कुल मीठे मीठे हो जाते हैं, और उसी को इमीडिएट आप सी सॉल्ट वाले पानी में, गर्म पानी में डाल देते हो इमीडिएट। इधर मीठा पैर, नमकीन पानी, गर्म पानी, और आप डिप कर देते हो, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब देखिए, आप बस देखिए, और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सिर्फ देखना है हमें, ऐसा फील करना। आप कहेंगे ये अपने आप हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये काम तो प्लीज आप घर में करिए, इसमें पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है। तो जरूरी थोड़ी ना कि कटसी कॉल है, हैव टू गो टू द पार्लर। और जो हम बना रहे हैं हमें पता है कि उसमें हम क्या क्या चीज मिक्स करें, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज जब हम सेटिस्फाई होते हैं किसी चीज से तो उस पूरी तरह अपने चेहरे पर या अपने पैरों पर, अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर नहीं होता है। अभी हमसे बात करेंगी रचना। जी रचना, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार रचना, बताइए। हाँ जी मैम, मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात की थी, तो मैंने शैम्पू के बारे में बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि डब्बे वाला ना यूज करें। ओके। तो मैंने डब्बे वाला यूज करना तो बंद कर दिया है, मैंने उसको प्रॉपर ही मंगवा लिया है, वो सब सूखा हुआ है जी। तो मैम आप मुझे अब ये बताइए कि उनको कितनी क्वांटिटी में लेना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। मैम प्लीज आपके बारे मुझे सही बताना। अभी आप लाइन पे रहिएगा। रचना, आपको आंवला कितना, इतना बता दीजिए, आंवला कितना आपके पास? आंवला मैम सब अभी 150 ग्राम मैंने मंगवाया है। आंवला है और शिकाकाई है एंड शिकाकाई, तीनों चीजें हैं। हाँ जी, और शिकाकाई पाउडर अलग से है। हाँ नहीं, आप फलियां शिकाकाई की आप फिर मिसिंग हो गई। हाँ जी, नहीं मैम, आपने शिकाकाई बोला था, शिकाकाई भी है, आंवला भी है और रीठा भी है, ये सब तो कुछ इनके अलग पास है। अवेलेबल है। अब आप तीनों चीजों को करना कढ़ाई में चढ़ा दीजिए उबलने के लिए, कम से कम आधे पौन घंटे के लिए। खूब सारा पानी भर के गैस पे चढ़ा दीजिए, और जब वो काफी देर बाद बॉईल करने के बाद उसको छानिएगा लोहे की छन्नी से, ताकि छानिएगा तो उसके नीचे जो आएगा पेस्ट वो इकट्ठा हो जाए। अब इसको छान करके आप बॉटल में रख लीजिए फ्रिज में।
जब आप शैम्पू करने जा रहे हैं तो शिकाकाई पाउडर करीब आधा मुट्ठी डायरेक्ट उस पानी में डाल दीजिए, जैसे आधा कटोरी पानी जो आपने बॉईल किया और वो मुट्ठी भर शिकाकाई पाउडर, इसको सारे बालों में एज अ पैक लगाइए फॉर 15 मिनट्स जी। उसके बाद रब करके उसमें झाग कम आएगा, हल्का सा आएगा, और बस इसी से आप बाल धोइए। जब आप ये कंटिन्यू धोते रहेंगे, उधर केमिकल शैम्पू नहीं लगेगा, तो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा जाएगा कहाँ, मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक, जो भी अच्छी चीजें आप उसमें डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपके बालों में वो असर करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन सिंसियरली इसे फॉलो करना होगा, तभी आपके बाल खूबसूरत हो पाएंगे। और मैं जानती हूँ कि आप सिंसियरली फॉलो करेंगे, बिकॉज आप बहुत टेंशन में दिख रही थी इस चीज के लिए। अभी बात करते हैं, फरहान हमारे साथ हैं। जी फरहान बताइए। तो मैम मैं फरहा बात कर रही हूँ। जी आई एम सॉरी फरहा, बताइए। मैम मेरी एज 22 है और मेरे अभी से बाल वाइट भी होने लगे हैं, 2 मुँह हैं, घने भी नहीं है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा है बालों में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बालों में, क्या कर सकते हैं? आपको हीना लगानी पड़ेगी शैम्पू किए हुए बालों में। बाल जितना ड्राई होगा उतना अच्छा कलर आएगा। आप अपनी मेहंदी बनाने का तरीका नोट कीजिए। 2 चुकंदर बिना छीले धो करके पीस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उस रस में अपनी मेहंदी को डालिए। मेहंदी हर्बल होनी चाहिए, नहीं तो जो झाड़ियों की थोड़ी सी भी मिल जाएगी वो वर्क करेगी जी। तो उन दोनों को मिला करके तो आप लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए, और नेक्स्ट डे लगाते समय चुटकी भर लौह भस्म, भृंगराज पाउडर और भुना हुआ आंवला, काला एकदम भुना हुआ, उसको मिक्स करके आप हर हफ्ते लगाइए शैम्पू के बालों में। मतलब नियम बना लीजिए कि हर हफ्ते लगाएंगे। और आप जब 4 मेहंदी हो जाएंगी, इस तरह से आप बीच में ऑयल लगाइए। अगर आप हमारा हर्बल ऑयल नहीं बना सकती तो रोगन बादाम लगा लीजिए, लेकिन कुछ और ना लगाइए। इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो बालों में धीरे धीरे कॉपर सा शेड आना शुरू हो जाएगा। अभी आपसे एक रामबाण टिप भी मुझे जाननी है, जो आप हमेशा देती हैं हमारे शो पर, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक और छोटे से ब्रेक लेने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किन और तरीकों से आप अपने पैरों की यानी कि अपनी फुट की केयर कर सकते हैं। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। जिस तरह से पाकीज़ा मूवी ने राजकुमार ने कहा था मीना कुमारी जी से कि अपने पाँव जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर हस्बैंड अपनी पत्नी से यही बात कहे कि तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं, प्लीज इन्हें पाँव पे यानी कि जमीन पर मत रखो, ये मैले हो जाएंगे। वैसे आजकल के हस्बैंड बहुत रोमांटिक होते नहीं है, लेकिन उन्हें होना पड़ेगा, बिकॉज उनकी बीवियों के पैर इतने खूबसूरत जो हो जाएंगे इन रेमेडीज को अपनाकर। अभी हमारे साथ सारिका बात करेंगी। जी सारिका बताइए। हेलो मैम। जी वेरी गुड आफ्टरनून सारिका। मैम मुझे ये पूछना था कि जो मैम ने बताया था ऑयली स्किन के लिए नीम, पुदीना, तुलसी और मुलेठी का पैक, वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ। आपने उसमें मुल्तानी डाली कि नहीं डाली? खाली मुलेठी नहीं डाली? जी मुल्तानी मिट्टी में नीम, पुदीना, तुलसी और मुलेठी। क्वांटिटी क्या रखी मुलेठी की? जी मुलेठी की क्वांटिटी कितनी रखी आपने? मैम इक्वल रखी। मुलेठी थोड़ा कम रखी, मुल्तानी मिट्टी थोड़ा ज्यादा रखी। हाँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। मुलेठी बहुत कम, सपोज करिए जैसे आपकी 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी है तो आधा चम्मच मुलेठी है। इसकी तासीर गर्म होती है, बस इसीलिए ये चीज हुई है। आप इसमें मुल्तानी जस्ट ट्रिपल होनी चाहिए और मुलेठी का पाउडर बहुत कम होना चाहिए जी। बस ये प्रॉब्लम, मुलेठी की क्वांटिटी कम रखनी है। कई बार हम देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी भी किसी फेस पर सूट नहीं करती है, लेकिन इस समय ये इनकी बस तासीर ज्यादा हो गई, कम कर दें इसको। ओके, थोड़ी सी तासीर मतलब थोड़ी सी जो क्वांटिटी है उसे कम कर दीजिए, फिर इसे अप्लाई कीजिए, आपके चेहरे पर जरूर सूट करेगी। अभी हमसे अनीता बात करेंगी। जी अनीता बताइए। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बताइए। मैम एक तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो कलर है वो डस्की है जी, और मेरा रिश्ता हो चुका है। वहाँ से जो बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि पार्लर जाया करो, थोड़ा कलर फेयर हो जाएगा। ये ओके मतलब आपके दिल पे लगती हैं बातें। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता। जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि आप हैं। अगला सवाल बताइए। इनका यही इनका यही सवाल है कि डस्की स्किन है, सामली सूरत और मोहनी मूरत। बिल्कुल। बाकी आप अपने आप करिए। इसमें आप ये सोच रहे हैं कि पार्लर जाके आप गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा पार्लर कहीं नहीं है अभी बिल्कुल जो गोरा कर दे। कलर में कहीं कुछ नहीं है। आप सिंपल केले की मसाज स्टार्ट कर दीजिए। केले का एक मॉइस्चराइजर बनाइए, केले को घिस करके उसमें मुलेठी और शहद और थोड़ा सा ग्लिसरीन, और उसके पहले बेस को खट्टा कर लीजिए, या नींबू लगा लीजिए, मौसमी लगा लीजिए, खूब सारी लगा लीजिए। उसके बाद केले की मसाज पर यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, बात छोटी सी है, ये नहीं कि केला करके आपने रख दिया, इमीडिएट लगाना है और बहुत स्लाइटली 3 फिंगर से मसाज करनी है। जब तक वो केला एकदम आपको दिखे उसका कलर एकदम ब्लैक सा हो गया, वो टैनिंग हटेगा, तब धीरे धीरे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन में बहुत स्लाइटली गोरा नहीं होगा, पर साफ से गोरा नहीं होगा, लेकिन और थोड़ा साफ जरूर हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंटली बदल नहीं सकता है कलर। अभी हमसे हनी बात करेंगे, ग्वालियर से उन्होंने हमें कॉल किया है। जी बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग पायल जी। गुड मॉर्निंग जी, मेरा क्वेश्चन था कि एक तो आपने एक बार नेचुरल ब्लीच बताया था फेस के लिए,
मुझे मैं वो उस ब्लीच के बारे में जानना चाह रही ओके, नेचुरल ब्लीच क्या हो सकता है फेस के लिए? हाँ, ये इनको हम बता चुके हैं, इनको कंफ्यूजन शायद रिपीट करना चाह रही होंगी। सफेद उड़द और बादाम अगर अलग अलग भिगो दीजिए और एक साथ पीस लीजिए और इसको जहाँ पे आपके हेयर्स हैं और बाकी पूरे फेस पे लगाइए, बस अंडर आइज मत लगाइएगा। और इसमें ये ध्यान रखिए जब आप इसको हटाओगे तो आपका कभी कभी दाने हो सकते हैं और रैश भी हो सकता है, हल्का लाल भी हो सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल सिम्टम्स से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इससे आप रोक दीजिए जी। मेक इट अगेन एंड अगेन, आप अगेन अगेन करिए, लेकिन बस मसाज हल्की रखिएगा और हटाने के बाद इमीडिएट रोज वाटर की आइज लगा लीजिए जी। रोज वाटर की आइज एज ए प्रिकॉशन जमा के रखिए, कोई भी आपको फीलिंग हो उसको रब कर दीजिए। ओके, अभी राहुल हमसे बात करेंगे। जी राहुल बताइए। नमस्ते पायल जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मेरे बाल बिल्कुल भी घने नहीं है। ओके, इनके बाल घने नहीं है। हेलो हेलो, हाँ राहुल सुन रहे हैं आपको। मैम मेरे 2 सवाल है, एक तो मेरे बाल बिल्कुल घने नहीं है, घने कैसे हो, और दूसरा सिल्की हो, सिल्की कैसे करूँ? ओके, घने और सिल्की नहीं है बाल, क्या कर सकते हैं? बहुत ही ब्रीफली बताइए बिकॉज़ हमारे पास वक्त की राहुल आप बस फटाफट मेहंदी में आंवला, आजकल हरा आंवला आ रहा, हरे आंवले का रस को नारियल के तेल में मिला करके रख लीजिए और उसको फेट करके उसमें दही मिला करके अपने बालों की मसाज आप हफ्ते में 3 बार करिए, इससे तो बाल सिल्की पक्का हो जाएंगे। और साथ में आपने कहा हैवी करना चाहते हैं तो मेहंदी में बालछड़ पाउडर बाजार में मिलता है, थोड़ा सा, ज्यादा क्वांटिटी मत रखिएगा, थोड़ी मेहंदी, आंवला और बालछड़ पाउडर का घोल बना करके आपने बालों में लगाइए। पहले मेहंदी लगेगी फिर ऑयलिंग होगी जी। इससे आपके बालों में देखिए 1 महीना सिंसियरली करके देखिए आप कितना अच्छा, क्योंकि बॉयज के इफेक्ट ज्यादा जल्दी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो कम केमिकल्स अपने बालों में अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। पायल जी आप यहाँ आए इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपने बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स के साथ हमारे कॉलर्स को बताया कि क्या वो कर सकते हैं अपने पैरों की देखभाल के लिए, इसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू।